हेलो एवरीवन। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स बनाते हैं और चाहते हैं कि हम उन सभी को अचीव कर लें। हम स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं अपने काम को लेके। हम अपने आप से बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं कि नहीं, इस साल मैं अपने आप को चेंज जरूर कर लूंगा, इस साल मैं अपना वेट लूज जरूर कर लूंगा, इस साल मैं जिम जरूर जाऊंगा, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन आगे जाके हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता उसको करने का। रीजन, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ऑथर कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है और फिर भी आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो सीरियसली यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको सेल्फ डिसिप्लिन का दूं तो वो सबसे ज्यादा आपको आर्मी मैन में दिखने को मिलेगी। सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, रेगुलर एक्सरसाइज करना ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। सो आज मैं आपको बहुत अमेजिंग पॉइंट्स बताऊंगा इस बुक से कि कैसे आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लेके आ सकते हो। क्यों? क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। आप सारी चीजें टाइम पे कर पाओगे और बाकी चीजें जो आपकी हमेशा रह जाती थी उसके लिए भी आप टाइम निकाल पाओगे। सो लेट्स कंटिन्यू, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है व्हाई। आप क्यों अपनी लाइफ को सेल्फ डिसिप्लिन में लाना चाहते हो? सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछो। सेल्फ डिसिप्लिन और कुछ नहीं, आपका खुद के इमोशंस पे, बिहेवियर पे, एक्शंस पे, थॉट्स पे जो कंट्रोल होता है, हम उसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। 2013 में एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी बाय विलियम हॉफमैन, जिसमें बताया गया था कि जो लोग अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखते हैं वो ज्यादा हैप्पी होते हैं एज कम्पेयर टू द पीपल जो सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप को नहीं रखते हैं। सो आप अपने आप से पूछो कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन में रहने का क्या रीजन है। हर चीज को करने का कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई रीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम इसलिए जाते हो ताकि आप चाहते हो कि आपकी बॉडी फिट रहे, आप मोटे ना हो जाओ, फैट ना आ जाए। सो उसी तरह आप अपने आप को कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन दो कि क्यों आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहते हो। और इस टाइम पे काम आती है आपकी विल पावर। बहुत सारे लोग सेल्फ डिसिप्लिन को विल पावर से कंपेयर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान की विल पावर डिफरेंट होती है और विल पावर उसे कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर चीज को कब तक कर सकते हो। मींस अगर आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि एटलीस्ट 1 महीने तक रोज 2 घंटा आप वर्कआउट करोगे, तो कुछ लोग 1 महीने तक जरूर करेंगे, कुछ सिर्फ 10 दिन के बाद करना छोड़ देंगे, कुछ 20 दिन तक करेंगे और एसेट्रा। हम इसे कहते हैं विल पावर। पॉइंट नंबर 2, डंप ऑल योर एक्सक्यूजेस। सो वेल, आपने अभी तक सोच लिया होगा कि क्यों आप अपनी लाइफ को सेल्फ डिसिप्लिन में लेके आना चाहते हो। यू हैव फिगर आउट दैट व्हाई। लेकिन नाउ कम्स द मेन पॉइंट। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ सेल्फ डिसिप्लिन में रहे तो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हम जब भी कोई चीज करने जाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग के कुछ 1 सेकंड के अंदर अंदर हमें ये थॉट जरूर आता है कि छोड़ना यार, रहने देते हैं, कल करते हैं, एक दिन नहीं करूंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। और बस इसी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। हम अपने आप को ऐसे फ्रेज बोलते रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, अभी नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसे फ्रेज बोल के हम अपने माइंड को बार बार ये कंसीडर करवाते रहते हैं कि अभी नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इन सब को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद डिफरेंट फ्रेज कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, एसेट्रा। ऐसे फ्रेज बोल के आप अपने माइंड को बार बार ये रियलाइज करवाते रहते हो कि नहीं, आप इस चीज को कर सकते हो और अभी कर सकते हो। आपको कल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। टाइम इज नॉट ऑलवेज राइट, यू हैव टू मेक इट राइट। अपने आप को ऐसे इमेजिन करो कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप मोटे हो जाओगे, अनफिट हो जाओगे, चलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारा फैट आ जाएगा। तो आपको क्या वो बॉडी चाहिए? नहीं ना, किसी को भी ऐसी बॉडी नहीं चाहिए। उसी तरह आप अपने काम को भी कंपेयर कर सकते हो इसकी जगह। अगर आप काम सही टाइम पे नहीं करोगे तो बहुत सारा काम पाइल अप हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको होगी। सो आपने जो फ्रेजेस अपने लिए डिसाइड करे हैं उसे हर जगह लगा दो। सुबह जहाँ पे आप उठते हो, ज्यादा टाइम जहाँ आप स्पेंड करते हो, जिससे होगा क्या, ये फ्रेजेस आपको हर दिन रिमाइंड करवाते रहेंगे कि आपका गोल क्या है एक्चुअल में। पॉइंट नंबर 3, टेक एक्शंस। आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में तभी लेके आ पाओगे जब आप अपने प्लान को एक पेपर पे उतारोगे। एक छोटा सा कोई टाइम टेबल बनाओ। कोई ज्यादा बड़ा टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। सिर्फ स्टार्टिंग में आपके जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसे आप एक हैबिट में लेके आओ। एक बार अगर आपकी वो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी एक आदत बन गई, तब तो आप बिना टाइम टेबल के भी उसे रेगुलर फॉलो करते रहो। उस टाइम टेबल के अंदर वो चीजें रखना जो आप वाकई में करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे। एक बार अगर आपने टाइम टेबल बना लिया, सो नाउ कम्स द हार्डेस्ट पॉइंट, टू फॉलो इट। एक बार में ही 100% फॉलो करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के पहले 2 हफ्ते में अगर आप अपने टाइम टेबल का 10 या 15% भी फॉलो कर रहे हो, सो इट्स मोर देन इनफ। अपने टाइम टेबल को फॉलो करने की जो स्पीड है उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जस्ट टेक 1 स्टेप एट अ डे। ऐसे होगा क्या, आप ज्यादा बोर भी नहीं होगे और आपका काम भी सही टाइम पे होता रहेगा। पॉइंट नंबर 4, एंटिसिपेट पोटेंशियल इश्यूज एंड फाइंड स्ट्रेटेजीज टू फिक्स इट। मीनिंग उन प्रॉब्लम्स को फिगर आउट करो जो आपके सामने आती है जब भी आप कुछ जरूरी काम कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कोई जरूरी काम कर रहा होता हूँ तो मोबाइल फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, जो कि ऑब्वियसली हर किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, हम अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तभी तो हम स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सबको बार बार खोल के चेक करते हैं कि किसी ने कुछ नया डाला तो नहीं है, किसी ने मेरी इमेज पे कमेंट तो नहीं किया, जो कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है। सो वापस अगर मैं पॉइंट पे आऊं तो ऐसी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओ ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए जब आप कुछ जरूरी काम कर रहे हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम, आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 90% जो हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है वो फोन ही। उसके अलावा और कोई बड़ी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। फोन अपने आप में बहुत अमेजिंग टूल है। कोई भी चीज अपने आप में तब तक अच्छी लगती है जब तक हम उसे एक लिमिटेड टाइम तक कर रहे होते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पॉइंट नंबर 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस एवरी डे। आप पूरे दिन में जो भी करते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड जरूर रखो। जैसे हम जब रनिंग करते हैं तो हम डिस्टेंस नापते हैं ना कि मैं 1 किलोमीटर भाग लिया या 2 किलोमीटर भाग लिया। उसी तरह अपने इंपॉर्टेंट काम का भी एक ट्रैक रखो कि एटलीस्ट आज मैं 1 घंटे तक बिना रुके इस चीज को करता रहा, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जिससे होगा क्या, आपको पता चलता रहेगा कि आपने आज पूरे दिन में क्या क्या किया है। ऐसे आपको लगेगा कि एटलीस्ट आपने आज का दिन वेस्ट नहीं किया। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, सो इस 24 घंटे में आपने जो भी किया उस सबका एक ट्रैक बनाओ पूरे दिन का। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 या 15 मिनट लगेंगे उसके लिए। ऐसे आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ पे आपने ज्यादा टाइम लिया, कहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हुए, कहाँ पे आप नहीं हुए। और ऐसे रेगुलर करो जब तक ये एक आदत ना बन जाए। और अगर मैं आपको एक बहुत अमेजिंग फैक्ट बताऊं, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजी, सिर्फ 21 दिन लगते हैं किसी भी चीज को आदत बनाने के लिए। तो आप 21 दिन तक तो ये कर ही सकते हो। पॉइंट नंबर 6, रीफ्रेम द मिस्टेक्स। स्टार्टिंग में हम जो भी चीज शुरू करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, आपका कोई जरूरी काम हो, कोई भी चीज, हम उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। सो जो भी गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं आपसे, उसकी एक अलग सी लिस्ट बनाओ और उस पर थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करो। अपने ऊपर ब्लेम मत दो, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, बहुत सारे लोगों को सुबह जल्दी उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हम बहुत सारे अलार्म लगा देते हैं, 5 बजे का, 5:30 बजे का, 6 बजे का, लेकिन फिर भी 8 बज ही जाते हैं उठते उठते। सो इसके अलावा आप किसी और को बोल दो जो सुबह जल्दी उठता है, ताकि अगर आप दोबारा सोने भी जाओ तो वो आपको जबरदस्ती उठा दे। उसी तरह ऐसी प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाओ जो आपको बार बार फेस करनी पड़ती है और उसका कोई और बेटर सोल्यूशन ढूंढ दो। अगर आपको सपोज करो कोई चीजें याद नहीं रहती है, आपका फोन छूट जाता है, तो आप किसी और को बोल दो कि आपको वो रिमाइंड करवा दे। पॉइंट नंबर 7, वर्क ऑन ओवरकमिंग टेम्पटेशंस। हम स्टार्टिंग में कोई चीज फॉलो करते हैं और जब वो पूरी 100% फॉलो नहीं होती है तो हम उसे करना ही छोड़ देते हैं, जो कि सबसे गलत बात है। इसके अलावा आपने जितना भी फॉलो किया है अभी तक, उसको अपने आप में ही सेलिब्रेट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेगुलर 3 महीने से वर्कआउट कर रहे हो तो अपने आप को कोई रिवॉर्ड दो। अब जाके कुछ अनहेल्दी खाना शुरू मत कर देना। इसके अलावा आप अपने लिए अच्छे से कपड़े लो जिसमें आप बहुत फिट लग रहे हो, आपके मसल्स बाहर दिख रहे हैं, जिसे आप दूसरों को दिखा सकते हो कि देखो मैंने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, हर कोई चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, ये ह्यूमन बिहेवियर है। और अगर आप चाहते हो कि लोग आपको नोटिस और रिस्पेक्ट करें तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो। अगर मैं आपको इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया था कि आप इतने ज्यादा फेमस कैसे हो, तो उन्होंने रिप्लाई में बोला, मुझे सिर्फ अपने काम से प्यार है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ। अगर आप चाहते हो 24 आवर्स मोटिवेटेड रहो तो सिंपल है, उन लोगों के साथ बैठो जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को बोलते सुनते होगे कि उसकी संगत खराब है, इसकी संगत अच्छी है। आपको अगर मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर 5 लोगों के ग्रुप में अगर 4 लोग सिगरेट पी रहे हैं तो ये डेफिनेटली है कि 5वां भी शुरू कर देगा। बाकी आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहो या नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में लोग करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह अगर 5 लोगों के ग्रुप में 4 लोग रोज जिम जाते हैं तो ये डेफिनेटली है कि 5वां भी जाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को देख के सीखते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। उसी तरह अपनी नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो। अगर आप चाहते हो कि सुबह आप 5 बजे उठो तो उस तरह रात को उतनी जल्दी सो जाना, क्योंकि नींद भी बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट प्ले करती है आपकी हेल्थ में। आपके ब्रेन को तो रेस्ट मिलनी जरूरी है। उसी तरह आपने जो अपने लिए सेल्फ डिसिप्लिन का प्लान बनाया है, अगर आप चाहते हो कि वो परफेक्टली फॉलो हो एट द लास्ट, सो जो भी आपने टाइमिंग रखी है उसका एटलीस्ट 10 मिनट
मिनट पहले जो आप चीज कर रहे हो उसे छोड़ दो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 5 बजे सोचा था कि मैं जिम जाऊंगा, तो 4:50 पे ही आप जो अपना पिछला काम कर रहे थे उसे छोड़ दो और अपने माइंड को जिम जाने के लिए प्रिपेयर करो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको जो बातें बताई हैं और जिस बुक से बताई हैं उस बुक का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि बहुत छोटी बुक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन हर वीकेंड में आपके लिए ऐसी अमेजिंग बुक से अमेजिंग बातें लेके आता रहूंगा। टिल देन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट करें नोटिफिकेशन बटन पे जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आप मेरे को नीचे दिए गए किसी भी सोशल नेटवर्क पे फॉलो कर सकते हो और आप मेरे को कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जिसपे आप चाहते हो कि मैं बुक समरी बनाऊं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।